इतनी देर तो मुझे सऊदीया से पाकिस्तान आने में नहीं लगी जितनी इस बस वाले ने लाहौर से यहाँ तक लगा दी। अबू यहाँ का निज़ाम तो ऐसा ही है, लेकिन बैग आपका बड़ा हल्का है। और बाकी सामान किधर है? इसमें सिर्फ मेरे कपड़े हैं और कोई सामान नहीं है। मैं आ गया हूँ, क्या इतना काफी नहीं है? इस बात को आप छोड़ें, 2 साल लगा के आप सऊदीया से आ रहे हैं। मैंने जो आपको इतना सामान लिखवाया था, कम से कम वो तो ले आते। उठा के ले आए ये कपड़ों वाला बैग। और मेरे बेटे गुस्सा ना कर, तुझे नहीं पता कि मैं कैसे जिंदगी गुजार के आ रहा हूँ। अब सारी बातें इधर ही करेगा या मुझे घर भी लेके चलेगा? घर ही लेके जा रहा हूँ, आ जाए। अरे आप आ गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे मुझे बड़ा इंतजार था अपने नए फोन का। अरे अम्मी, आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अब्बा जी अपने सूटों के अलावा और कुछ नहीं लाए। अच्छा चले, पैसे तो लाए होंगे, हम यहाँ से ले लेंगे। अभी मैं घर में दाखिल ही हुआ हूँ और तुम्हें अपने नए मोबाइल की पड़ गई है। और मेरा भी कुछ ख्याल है। अरे आप तो गुस्सा ही कर गए, आपका ख्याल नहीं होगा तो किसका होगा? आप बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, अब करवाएं बीबी और अपने बेटे से खिदमतें। लेके तो हमारे लिए कुछ आया नहीं है। अरे आमिर भाई, आ गए आप। कैसे रहे आपके सऊदीया में 2 साल? हाँ जी, आ गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा वक्त। अच्छा, फिर तो अच्छा खासा कमा कर लाए होंगे। रिश्तेदारों के लिए भी कुछ लाए हैं कि नहीं? और ये देख भाई, माफ कर मुझे, तेरे से पहले भी 100 बंदों को जवाब दे चुका हूँ। नहीं लाया मैं किसी के लिए कुछ। अगर नहीं लाए तो गुस्सा तो ना करें, मैं इतनी खुशी से आपसे मिलने आया था, लेकिन आपने तो मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया। कौन आया था जिससे आप इतनी ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे? भाई आया था तुम्हारा, मिलने के बहाने पूछ रहा था कि मैं उसके लिए क्या लेके आया हूँ। तो आप भी तो कमाल करते हैं, ये तो अब रस्म बन चुकी है। बाहर से जो भी आता है सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आता है। चलो ठीक है, फिर अब मैं सबके लिए कुछ ना कुछ खरीद कर लाऊंगा, तभी ये पानी पीऊंगा। एक्सक्यूज मी अंकल, बात सुने, लाइटर होगा आपके पास? सॉरी बेटा, मैं सिगरेट नहीं पीता। अच्छा, तो लाइटर नहीं है तो जो कुछ है निकाल, पूरा ठोक देंगे। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अगर सऊदीया में तुम ऐसा करने का सोचते तो अभी तक जेल में होते। पाकिस्तान है इसलिए बदमाशी दिखा रहे हो। अच्छा, तो हाजी साहब सऊदीया से आए हैं, अब इनको लूटना नहीं है बल्कि बड़े इज्जत और एहतराम से साथ लेकर जाना है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं कहीं नहीं जाने वाला। चल, तुझे शराफत की ज़बान समझ नहीं आती? ये देख रहा है, चल। कौन हो तुम? ये क्या बकवास कर रहे हो? अम्मी क्या हुआ है? आप किससे बात कर रही हैं? बेटा देखो ये क्या कह रहे हैं, तुम्हारे अब्बू को किसी ने अगवा कर लिया। हेलो, तेरा बाप हमारे कब्जे में है, ये ले बात कर। शेरहोश, वो बैग में पैसे पड़े होंगे, वो लेके आ जा बेटा, नहीं तो ये मुझे मार डालेंगे। सिर्फ पैसे नहीं बल्कि वो पूरा का पूरा बैग लेके जंगल में पुरानी कोठरी पे आ जा, हम तेरा वही इंतजार कर रहे हैं। हेलो हेलो, फोन कट कर दिया उन्होंने। क्या लगता है इसका बेटा पैसे ले आएगा? अगर अपने बाप से प्यार करता होगा तो जरूर लाएगा पैसे, नहीं लाएगा तो ठोक देंगे इसे, हमारे किस काम का। खुदा के लिए ऐसा मत करना, मैंने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया। क्या यही है तेरा बेटा? जी जी यही है। ओए यहीं रुक जा और बैग हमारी तरफ फेंक दे। अब भाई आप किन के हाथ चढ़ गए थे? वो सारा माल ले गए हैं। क्या तू सारे पैसे लेके आ गया? कुछ नहीं छोड़ा घर तूने? तो अब्बा और मैं क्या करता, उन्होंने आपको मार देना था। अब तो तूने मुझे मार दिया, मेरी 2 साल की मेहनत की कमाई बर्बाद हो गई। ये देखो, तुम्हारी गंदी औलाद ने क्या हशर किया हुआ है मेरे मोटरसाइकिल का। इन बातों को छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि आपका वापसी का क्या इरादा है? 3 दिन ऊपर हो गए हैं। तुम बच्ची तो नहीं हो, तुम्हें अंदाजा है अच्छी तरह से कि पीछे कुछ नहीं बचा।
अब वापसी की टिकट कैसे कराऊं? तो क्या फिर ऐसे ही घर बैठे रहेंगे? जाएं किसी रिश्तेदार से कुछ उधार मांग लें, वरना तो आपकी नौकरी का मसला बन जाएगा। रिश्तेदारों का तुम्हें पता तो है, खाने के लिए सब आ जाते हैं लेकिन कोई मदद नहीं करेगा। अच्छी तरह जानता हूँ मैं सबको। आप उनके पास जाकर तो देखें, शायद कुछ बन जाए। ये मोटरसाइकिल बनाने से तो मसला हल नहीं होगा। अच्छा, अगर तुम इतना कह ही रही हो तो जाके देख लेता हूँ कि कितनी मदद करते हैं वो। फहद, तुझे पता है हाजी आमिर के साथ डकैती हो गई है और उसकी सारी मेहनत की कमाई डाकू छीन कर ले गए हैं। ओ भाई, हाजी बड़ा शूम है, कहीं कोई कुछ मांग ना ले, इसलिए उसने ऐसी अफवाह उड़ा रखी है। तू नहीं जानता उसे? अच्छा, और मैं ऐसे समझता रह गया उस बेचारे के साथ जुल्म हुआ है। फिर तो ठीक हुआ। जी, ले शैतान को याद किया और वो नाजिल भी हो गया। आए आए हाजी साहब, कैसे आना हुआ? आप लोगों को तो पता ही होगा कि मेरे साथ क्या बीती है। अब वापस जाने और टिकट के पैसे नहीं है। अगर आप लोग थोड़ी शफकत कर दें तो वापस जाते ही भिजवा दूंगा। और बस करो हाजी साहब, तुम लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो लेकिन अपने रिश्तेदारों को नहीं। हम जान गए सारी तुम्हारी ड्रामेबाजी। ये कैसी बात कर रहे हो रियाज? ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। फात भाई, आप ही इसे समझाएं। सही तो कह रहा है ये, जब तुम किसी के लिए कुछ लाए नहीं तो किस मुंह से मांगते फिर रहे हो? जाओ भाई जाओ, कुछ नहीं है हमारे पास। ठीक है भाईजान, वैसे मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। आमिर भाई कहाँ रह गए? आज 3 दिन ऊपर हो गए। कहीं ऐसा ना हो कफील आपको नौकरी से निकाल दे। शाहजेब, मुझे लगता है मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। मेरे साथ वकूआ हो गया, टिकट तक के पैसे नहीं बचे। डकैत सारी मेहनत की कमाई ले गए हैं मेरी। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। चल तू फिक्र ना कर, मैं तेरी टिकट भेज देता हूँ, बस तू तैयारी पकड़। चल ठीक है यार, ये तो तेरी बहुत ही मेहरबानी है। आते ही पहले तेरे पैसे लौटाऊंगा मैं। पैसों का कोई मसला नहीं है, बस तू परेशान ना हो। चल ठीक है, फिर मैं कल ही निकलता हूँ। बहुत शुक्रिया तेरा, अल्लाह हाफिज। क्या बना, पैसों का बंदोबस्त हो गया? किसी रिश्तेदार ने मदद की है आपकी? हाँ, कर दी है मदद। अच्छी खासी इज्जत करा के आ रहा हूँ। तुम्हें कहा भी था कि मजबूरी के वक्त कोई मदद नहीं करता। क्या मतलब है आपका? अगर किसी ने मदद नहीं की तो फिर आप क्या करेंगे? तुम फिक्र ना करो, मेरी सऊदीया वाले दोस्त से बात हो गई है, वो टिकट भेज रहे हैं और मैं कल ही निकल रहा हूँ। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे बड़ी फिक्र हो रही थी। हाँ बिल्कुल, अल्लाह का बड़ा करम है। बस अब तुम जल्दी से मेरे कपड़ों की पैकिंग कर दो। अब्बा जी, ये लें टिकट, कुछ देर में बस निकलने वाली है। ठीक है बेटा, घर में सबका ख्याल रखें और मेरी चीज़ों को अपनी चीज़ें समझा कर। ठीक है अब्बा, आप बेफिक्र रहें। इस बार तो आप कुछ लाए नहीं थे, लेकिन जाते ही ढेर सारे पैसे भेजना, मैंने वो सारा सामान खरीदना है। तू फिक्र ना कर बेटा, मैं जाते ही तेरा वीज़ा भिजवाता हूँ ताकि तुझे भी पता चले कि प्रदेश में किस तरह कमाया जाता है। अब भाई आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरी पढ़ने की उम्र है, आप चाहते हैं कि मैं वहाँ जाके कमाऊँ? तो फिर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं तेरी ज़रूरियात पूरी कर सकता हूँ, फजूलियात नहीं। चल अब चलें, देर हो रही है। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।